हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, इस समय हम कवर कर रहे हैं हिंदी की महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में। तो चलिए हम शुरू कर रहे हैं अपनी प्रसिद्ध रचना और रचनाकार के नाम पे। ठीक है, तो जो हमारा दिया गया है फर्स्ट रचना है, ये प्रिय प्रवास रचना है और इसके जो रचनाकार हैं हरिओंद जी हैं। कौन है? हरिओंद जी हैं। और इसके जो प्रकाशन वर्ष है तो ये भी इस लाइन में दिया गया है और इसमें रचनाकार दिया गया है। इसके बाद इधर दिया गया है रचना। ठीक है, तो यहाँ पे हम अब जो प्रिय प्रवास है ये कब प्रकाशित हुई, तो ये 1914 ईस्वी को प्रकाशित हुई थी। ये यूपी टेट या अदर टेट परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये कभी भी किसी परीक्षा में पूछ सकता है कि जो ये प्रिय प्रवास है रचना ये कब प्रकाशित हुई थी। तो ये इस तरह से पूछ लेता है ऑप्शन 1915, 1914, 1918, 1919 से। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ये 1914 ईस्वी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला आता है साकेत। तो साकेत जो रचना है इसके लेखक हमारे हैं मैथिली शरण गुप्त जी, या रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त जी। जो ये प्रकाशन वर्ष है ये 1932 ईस्वी को हुई। इसके बाद हमारा अगला आता है कामायनी। तो कामायनी के जो लेखक हैं या रचनाकार हैं ये जयशंकर प्रसाद जी हैं और इसके जो प्रकाशन वर्ष है तो ये 1937 ईस्वी को प्रकाशित हुई थी। इसके बाद हमारा अगला आता है कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ये जो प्रकाशित हुई थी 1946 ईस्वी को प्रकाशित हुई थी। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला आता है उर्वशी। क्या आता है? उर्वशी। तो उर्वशी एक रचना है जिसके रचनाकार हमारे हैं जयशंकर प्रसाद जी। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं और ये प्रकाशन वर्ष जो दिया गया है 1919 को ये प्रकाशित हुई थी। ठीक है, बहुत ही आप लोगों के महत्वपूर्ण है। इसके बाद छठा हमारा आता है कनुप्रिया। तो कनुप्रिया जो है ये एक रचना है, जो ये किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की रचना है। किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की। और ये जो धर्मवीर भारती की कनुप्रिया रचना है ये कब प्रकाशित हुई थी? तो ये आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा, 1959 ईस्वी को प्रकाशित हुई थी। क्लियर है? चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। यशोधरा। यहाँ यशोधरा दिया गया है 7 नंबर। तो यशोधरा जो रचना है ये किसकी रचना है? ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। और ये जो रचना है ये कब प्रकाशित हुई थी? तो ये 1962 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तो इसके बाद हम अगला देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है आत्मजयी। क्या लिखा है? आत्मजयी। तो ये जो रचना है ये रचनाकार हैं इनके कुंवर नारायण। कौन है? कुंवर नारायण। और जो ये रचना है कब प्रकाशित हुई थी? तो ये 1965 ईस्वी को प्रकाशित हुई थी। ठीक है, आप लोग धीरे से इसे नोट डाउन कर लीजिए और अपने कॉपी में और अच्छे से इसको समझ लीजिए। आपके लिए किसी भी परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है हिंदी के लिए। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है झरना। तो झरना जो रचना है ये जयशंकर प्रसाद की रचना है और ये जो प्रकाशित हुई थी ये कब प्रकाशित हुई थी? 1918 ईस्वी में। ये लगभग में पूछा जा चुका है हमारे कई परीक्षाओं में। ठीक है, तो इसके बाद हमारा अगला आता है राम की शक्ति पूजा। क्या आता है? राम की शक्ति पूजा। तो इसके जो लेखक हमारे हैं ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। और ये जो रचना है कब प्रकाशित हुई थी? तो ये 1936 ईस्वी को प्रकाशित हुई थी। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अगला हमारा दिया गया है लोकायतन। क्या लिखा है? लोकायतन। तो लोकायतन जो रचना है ये किसकी रचना है? ये सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। यहाँ पे केवल पंत दिया है, आप लोग अच्छे से समझ जाइए कि सुमित्रानंदन पंत की यह रचना है। कौन है? लोकायतन। लोकायतन। तो इसके जो प्रकाशन वर्ष है ये 1964 दिया गया है। क्या दिया गया है? 1964। न दिया दिख रहा हो तो मैं अगले वीडियो में मतलब अगले पेज में दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है 1964। ठीक है, आप लोगों को अच्छे से अब दिख रहा होगा कि जो लोकायतन रचना है ये पंत जी की रचना है और ये कब प्रकाशित हुई थी? तो 1964 ईस्वी को प्रकाशित हुई थी। इसके बाद हम अगला देख रहे हैं। तो अगला दिया गया है युगवाड़ी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये मैंने कंपटीशन पेपर दिया था उसमें भी पूछा था कि जो युगवाड़ी रचना है ये किसकी रचना है और ये कब प्रकाशित हुई थी, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो युगवाड़ी जो है ये मेरी तरह से बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। और युगवाड़ी जो रचना है ये किसकी रचना है? ये सुमित्रानंदन पंत जी की है और इसके जो प्रकाशन वर्ष है ये 1939 है। क्या है? 1939 है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला आता है कुकुरमुत्ता। यह रचना जो है बहुत ही कक्षा 6 में आपको पहले पाठ में मिल जाएगा। ये कुकुरमुत्ता जो रचना है, ठीक है, ये कक्षा 6 के पाठ में दिया गया है फर्स्ट में, सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, तो इनके जो लेखक हैं ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी।
और इसके जो प्रकाशन समय है ये 1942 ईस्वी को प्रकाशित हुई थी। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला आता है हरी घास पर क्षण भर। क्या आता है? हरी घास पर क्षण भर, ये रचना। और इसके लेखक जो हमारे हैं या रचनाकार हैं अज्ञे जी। अज्ञे का मतलब आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। तो अज्ञे जी हैं और इनकी जो प्रकाशन वर्ष है ये 1949 ईस्वी को है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला आता है गीत फरोश। क्या आता है? गीत फरोश। तो गीत फरोश एक रचना है जिसकी रचनाकार जो हमारे हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। और इनकी जो रचना है गीत फरोश मतलब गीत फरोश। ठीक है, तो ये कब प्रकाशित हुई थी? तो ये हुई थी 1965 ईस्वी को। कितने हैं? 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। क्लियर है? अब आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे दिया गया है इंद्रधनु रौंदे हुए हैं, रौंदे हुए ये। ठीक है, जो इंद्रधनु रौंदे हुए ये, तो ये किसकी रचना है? तो ये अज्ञे जी की रचना है। और ये कब प्रकाशित हुई थी? ये 1957 ईस्वी को प्रकाशित हुई थी। क्लियर है? हम आगे बढ़ रहे हैं इसी तरह से। सीढ़ियों पर धूप में। क्या है? सीढ़ियों पर धूप में, ये रचना दी गई है। और इसके जो लेखक हैं या रचनाकार हैं तो ये रघुवीर सहाय जी हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा जो इसकी जो प्रकाशन समय है तो ये है, प्रकाशित समय है 1960। क्या है? 1960 है। अब हमारा अगला आता है नए इलाके में। तो ये हमारा दिया गया है केवल नए इलाके में जो है ये अरुण कुमार जी की है, लेकिन यहाँ पे प्रकाशन वर्ष देख नहीं रहा है। तो चलिए बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो अगर वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और चैनल पे जो नए हों या पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को क्लिक कर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।